तज लोक लाज बचाए नहीं काज तज लोक लाज बचाए नहीं काज तजो लोक लाज बचाए और बेकंठहु बेचनायो रे भगवान खूबई नाच नचायो कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधु। भगवान कहते उन भक्तों के जिनने आज सुमर सुमर जस गायो रे भगवान ने मोखा खूबई नाच भगवान नाचे हैं। हमारे संत विद्वान वेद शास्त्र पुराण तो यहाँ तक कहते हैं, हम और आप कहते भले हैं कि भगवान कहाँ हैं, हम तो ऐसा कहते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है। लोग कहते हैं अगर भगवान हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम सच्चे भक्त बन जाओगे तो जहां भक्त की हां भगवान वहां, जहां भक्त कह दे, अगर भक्त कह दे कि प्रभु तुम्हें इस वृक्ष से निकलना है, और सच्चे भक्त हो तो भगवान वृक्ष से निकलेंगे और निकले। भगवान ऐसे नाचे। अब हम वो कथाएं ज्यादा सुनाए नहीं। 6 साल के प्रहलाद और जब भगवान को बुलाया आस्था और विश्वास के साथ, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की कालर पकड़ के ऊपर उठा दिया। मूर्खा दुष्टा तया जाता है, रे मूर्ख देख आज तुझे इस खम्मे से बांधा जाएगा जो अग्नि के समान खम्मा धगधगा रहा है। इसमें बड़े बड़े कीले लगे हैं, इन कीलों से कसा जाएगा। इसी जलती हुई खम्मे की आग की लपटों में तुझे जला जला करके तड़पा तड़पा करके मारा जाएगा। और जब 6 साल के प्रहलाद ने खम्मे की ओर देखा तो उस खम्मे की दगदगाती हुई ज्वाला 6 हाथ दूरी से महाराज गरम लगती थी। और जब प्रहलाद ने देखा बोले अब मर गए, अब नहीं बच रहे। और जब खम्मे की तरफ देखा तो उसी जलते हुए खम्मे में श्रीधर टीका भागवत में वर्णन आया, एक चींटी घूम रही थी। चींटी नीचे से ऊपर जाए, जलते हुए खम्मे में ऊपर से फिर नीचे आए। प्रहलाद जी समझ गए कि जलते हुए खम्मे में जब चींटी नहीं जल रही, समझ गए हमारे भगवान हैं, हमारे राम हैं, हमारे विष्णु हैं, हमारे नारायण हैं। प्रहलाद को हिम्मत आई, ताकत आई। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरे मूर्ख तेरा राम है कहां? तो भक्तता थी प्रहलाद में,
प्रहलाद कहें हम में, तो 4 अंश कला से भगवान प्रहलाद में घुस जाते थे कि ऐसा ना हो हमें प्रहलाद के शरीर से निकलना पड़ जाए। तो प्रहलाद कहें तुम में, तो 4 अंश कला से प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप में चले जाते थे। हम में तुम में खड़ग, जो आप तलवार दिखा रहे, इस तलवार में भी तो 4 अंश कला से भगवान हिरण्यकश्यप की तलवार में पहुंच जाते थे। हम में तुम में खड़ग, खम्भ में तो 4 अंश कला से भगवान जलते हुए खम्भे में पहुंच जाते थे। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अब 4-4 जगह करके 4 भागों में बता दिया। हम में, तुम में, खड़ग, खम्भ, 4 चौको 16 और 16 अंश पूर्ण ब्रह्म। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्रहलाद ने कहा पिताजी तुम्हारी आंखें देखने के लायक नहीं हैं, दिखाई दे जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। कौन कौन? बोले हम में तुम में खड़ग खम्भ में कहां बताऊं राम पिता, ओ घट घटवासी सी अविनाशी जगत पिता परमात्मा पिता। जैसे ईख में छिपी मधुरता है, जैसे गन्ना में जो रस है, रस तो दिखाई देता है, लेकिन रस में जो मीठापन है, मिठास दिखाई नहीं देती। जैसे ईख में छिपी मधुरता है, विष छिपा भांग के गोले में, वो कविता की कड़ी में ज्ञान छिपा है, राम छिपा हर चोले में। इसलिए पिताजी वो दिखाने वाली बात नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है। जैसा आप बुलाएंगे आपकी भावना पर तदाकार है। भक्त बन करके भगवान आए, नरसिंह रूप धारण किए, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसी प्रकार से आ जाओ इस द्वापर की लीला में देवकी और वसुदेव जैसे भक्त के यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए, क्योंकि ये भी कोई साधारण नहीं थे। सूरसेना गता श्रेष्ठा विख्यात नामाम बल्यो। एक सूरसेन नाम के राजा थे, जिनकी नगरी का नाम था विशंभरपुरी। आज की भाषा में उसी धरती का नाम है बटेश्वर, जहां घोड़े बेचे खरीदे जाते हैं। विशेष मार्केट घोड़े बेचने का लगता है, खरीदने का लगता है, बटेश्वर। उसी धरती का नाम था उस समय विशंभरपुरी। वहां के महाराज थे, नाम था सूरसेन। सूरसेन के 10 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम था वसुदेव। और यहाँ मथुरा में आहुक नाम के राजा थे। आहुक के 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम था उग्रसेन, दूसरे बेटे का नाम था महाराज देवक। उग्रसेन को 9 बेटे थे, 5 बेटियां थी। महाराज देवक को 4 बेटे थे और 7 बेटियां थी। उन 7 बेटियों में सबसे छोटी बेटी का नाम था देवकी। दोनों भाइयों में बड़ा अच्छा प्रेम था। बड़े होने के नाते महाराज उग्रसेन मथुरा के सिंहासन पर शोभायमान होते थे। उनका जो जेठा बेटा था उग्रसेन सुता कंसा, उग्रसेन केवल सिंहासन पर बैठ करके मनमोहन सिंह की तरह शोभा बढ़ाते थे सिंहासन की, लेकिन पूरा कारभार करते महाराज कंस थे, जेठा बेटा। और कंस इतना अत्याचारी था, इतना भ्रष्टाचारी, इतना पापाचारी। इनके पिता तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर बेटा कहां से ऐसा हो गया।
मात पिता के बीज सो बीज परे नहीं अंत, तो तुलसिया जगत में हो संत को संत। लेकिन ये ओरिजिनल संतान महाराज उग्रसेन की कंस नहीं है। कई कथाएं हैं भागवत में, सुख सागर में, नाना प्रकार के अनंत पुराणों में। कुछ कथाएं कहती हैं महाराज उग्रसेन बड़े निष्ठिक थे, 3 कालों की संध्या करने वाले थे, 3 समय पूजा करते थे दिन में। एक दिन पूजा के लिए जल मांगा अपनी पत्नी से। देवी पवन रेखा जल भरने के लिए सरोवर में गईं। उस सरोवर में एक दैत्य गंधर्व 16 गंधर्वियों के साथ में जल विहार क्रीड़ा कर रहा था। उस समय देवी पवन रेखा को 5 महीने का गर्भ था। देवी पवन रेखा केवल उस गंधर्व वो अप्सराओं की जल क्रीड़ा को देखती रही, ध्याने ध्याने तद्रूपता गर्भ में वैसे लक्षण पहुंच गए। एक कथा में ऐसा वर्णन आया कि इन्हें देवी पवन रेखा ने जल भरने के लिए गई थी। जल का कलश सरोवर के किनारे रख दिया। उसी गंधर्व के साथ में इन्हें स्नान किया, जल क्रीड़ा की, इन्हें गर्भ रहा। इसलिए ये दूसरे संतान ने जन्म लिया। पिता उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा थे, इसमें समस्त सर्वगुण संपन्न थे। शराब पीना, मांस खाना, लोगों को सताना, अत्याचार करना, भ्रष्टाचार करना और तो ठीक। आर्य कारा है अनीत, नाना प्रकार की अनीति करता था। लोग बाग इसकी अनीति से प्रताड़ित होते थे। और अगर कोई धर्मात्मा गांव मिल जाता था, उस गांव की तो दशा ऐसी कर देता था कि जय ही गाँव अरे धेन दोज पावे, जय गाँव धेन दोज पावे। यही गाँव धेन दोज पावे, गाँव धेन दोज पावे। यही गाँव धेन दोज पावे, गाँव धेन दोज पावे। यही गाँव धेन दोज पावे, नगर गाँव पर आगो लगावही, नगर गाँव पर आग लगावही, नगर गाँव पर आग लगावही। इतना अत्याचार, इतना पापाचार कि कंस की व्यवस्थाओं को देख करके साधु संत महात्मा ब्राह्मण न भजन कर पाए, न पीले कपड़ा पहन पाए और न चंदन लगा पाए। बेचारे हैं। कंस की जो 11 बहनें थीं, 5 बहनें कंस की सगी, देवी पवन रेखा उग्रसेन की। जो 7 बेटियां देवक की थीं, 7 में से 6 ये और 5 कंस की बहनें सगी। ये पूरी की पूरी 11 बेटियां महाराज सूरसेन के जो 10 बेटे थे, उन 9 बेटों को ब्याह दी गई। किसी को 2, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 1। मात्र केवल सबसे छोटे बेटे बसदेव जी बचे और यहाँ देवक की सबसे छोटी बेटी देवकी बची। एक दिन कंस मदरा पान करके झूमता झामता आया
वो इनके पिताजी उग्रसेन सिंहासन पर बैठे थे। उस समय देवकी की उम्र 17 साल 5 महीने की हो चुकी थी। उग्रसेन ने अपने बेटे कंस से कहा, बेटा, माताश्चयो पिताश्चयो ज्येष्ठ भ्राता तथैव चहा 18 वर्षेषु कन्या त्रिशीषु नरकम व्रजेत। माँ जीवित हो, पिता जीवित हो, जेठा भाई जीवित हो, कन्या की उम्र 18 साल की पार कर जाए, भांवर परिक्रमा ना पड़े, ये 3 लोग नरकगामी होते हैं। उस समय सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युग में, कलयुग की कथा नहीं है। कलयुग में उल्टा है हर काम का। हमने एक दिन बताया था, सतयुग, त्रेता, द्वापर में क्रिया का पुण्य लगता था, मन का पाप लगता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग में मन का पाप है, मन का पुण्य है, और क्रिया का पाप है। बिल्कुल उल्टा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जेठा भाई जीवित हो, माता पिता जीवित हो, और लड़की की उम्र, बहन बेटी की उम्र 18 साल पार कर जाए और शादी ना हो, ये तीनों नरकगामी होते। ये उग्रसेन ने अपने बेटे कंस से कहा, लेकिन कलयुग में नहीं है। अगर 18 साल के पहले अगर शादी कर रहे हैं तो नरक में तो जो हो तुम मरवे के बाद, लेकिन जेल में चले जो हो पहले। 18 साल के पहले अगर शादी कर, ये कानून है, अलग अलग है। कंस से उग्रसेन ने कहा, तुम्हारी बहन की उम्र 17 साल 5 महीने की हो गई, तुमने कोई अपनी बहन के लिए घर भर देखा कि नहीं देखा? कंस उस समय शराब पिए था, अपने पिता की डांडी पकड़ के हिला दी, ऐ पिताजी, हमसे घर भर की बात मत करना, हमने पूरे खानदान का ठेका नहीं ले रखा, जाओ यहाँ से। उग्रसेन चुप हो गए। जब कंस की मदिरा का मद समाप्त हुआ, महाराज कंस ने सोचा कि वास्तव में सही है। उसी समय कंस ने सूरसेना गता श्रेष्ठा विख्यात नामाम बलिम, सूरसेन के यहाँ पहुंच गए। बटेश्वर अपने बहन की संबंध के लिए वसुदेव जी के लिए कहा। सूरसेन तैयार हो गए कि कम से कम एक ही घर की पूरी बहुएं हो जाएंगी, एक ही बार में सबके लेबुगा पठुगा हो जाएंगे। संबंध तय हो गया। कंस लौट करके आया, अपने पिता उग्रसेन को बताया, पिताजी, हमने अपनी बहन का संबंध तय कर दिया। बेटा, कहाँ क्या विशेषता है उस परिवार खानदान की? कंस ने बताया, सत्यव्रतम यस्य परस्य सत्यम सत्यस्य योनिर्निहिते च सत्यम। उनके खानदान में, उनके परिवार में 7 पीढ़ी से सत्य बोला जाता है। उसी खानदान में हमने संबंध कर दिया। अरे बेटा, कहाँ? बटेश्वर विशंभरपुरी सूरसेन के छोटे बेटे के यहाँ। महाराज उग्रसेन बड़े पुत्र, चलो कम से कम एक ही जगह पूरी रिश्तेदारी होगी। समय के अंतर्गत ब्राह्मण पंडितों से लगन पत्रिका बनवाई, विवाह का मुहूर्त शोधन करवाया। बढ़िया महाराज मुहूर्त बना। कंस 6 महीना पहले से अपनी मथुरा नगरी को नई दुल्हन की तरह सजवाने लगा। जगह जगह बंधन बारे बन गए, जगह जगह तोड़ पताकाएं लग गईं, जगह जगह रंगोली के चौक फुर गए। आनंद की अनुभूति होने लगी। सुंदर जनवासा बनवाया, सुंदर मंडप का स्थान बनवाया। उतनी ही सुंदर सूरसेन 4 प्रकार से अपनी बारात की तैयारी में लग गए। कुछ रथों पर बराती, कुछ घोड़ों पर बराती, कुछ हाथियों पर बराती, कुछ पालकियों पर बराती। जो
छोटे वर्ग के थे, पैदल पदयात्रा में चलने लगे। महाराज ढोल नगाड़े सेनाई बजती हुई बारात मथुरा की ओर बटेश्वर से प्रस्थान की। कंस ने अपनी बहन की बारात की अगवानी ली। सुंदर जनवासे में बारात ठहराई। उत्तम मध्यम नीच लघु बैठा रे महिपाल। जो जैसा था उसको वैसा आसन दे करके उच्च स्थान पर बैठाया गया। सबका स्वागत सम्मान हुआ, जलपान होगा, भोजन होगा, टीका होगा, चढ़ाव होगा। वेद की रीत के अंतर्गत महाराज परिक्रमा पढ़ी गई दोनों पक्षों के ब्राह्मणों के द्वारा। जब परिक्रमा पूरी संपन्न हो गई, विदाई की तैयारियां होने लगी। चार कहारों ने डोली ला करके महाराज उग्रसेन के राज दरवाजे के सामने डोली रख दी। कंस ने जब डोली देखी तो उन कहारों से साफ कह दिया, एक कहार भाइयों, ये हमारे सबसे छोटी बहन है, ये हमारी बड़ी लाडली प्यारी बहन है। इसने 17 साल हो गए हमारी कलाइयों में सब भाइयों की राखी बांधी है। इसकी विदा डोली पर नहीं की जाएगी। इसकी विदा हम अपने गगनचुंबी रथ पर बिठा करके करेंगे। ये हमारी लाडली बहन है। कहारों ने डोली हटा ली। बस विदाई की तैयारियां हुई। देवकी को महाराज कंस के रथ पर बिठाला गया। सबसे विदाई ली। अपनी माता पवन रेखा से, अपने पिता उग्रसेन से, देवक से भी, अपने समस्त भाइयों से, अपनी समस्त बहनों से, अपनी मामी मौसी से, अपनी सखी सहेलियों से सबसे लिपड़ लिपड़ करके रोई। अंत में महाराज रथ पर सवार हुई। बसदेव जी बैठे, कंस रथ चला रहा। और जैसे ही रथ चलते 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 मथुरा राजमहलों से मथुरा नगर क्रॉस किया, पार किया। और देवकी ने जैसे ही अपनी नगरी की ओर देखा तो बेचारी बिलख पड़ी। और हर बहन बेटी की ये दशा होती है, सोचने लगती है, आज तक हमारे जितने नाते रिश्ते इस गांव में थे, जन्मभूमि में थे, आज सब रिश्ते मिट्टी में मिल गए। आज हमें फिर एक से गिनती गिन करके नई मम्मी, नए पिताजी, नए चाचा, नए दादा, नई दादी, नई दीदी, सब नए नए बनाना पड़ेंगे। ससुराल पर सब छूट गए। और देवकी बस यही सोच करके रोई। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अरे रो रो नमोया सकले दयंती, भ्राता तुदीय जातम तम असुदल। देवकी को कोई दाएं बाएं आगे पीछे जब दिखाई नहीं दिया तो कंस रथ चला रहा था। बेचारी कंस से लिपट गई। भैया, कंस भले ही पापी था, लेकिन बहन बेटी की विदा में कोई ऐसा पत्थर दिल होगा जो ये कहे कि महाराज हमारे आंसू बिटिया की विदा में, बहन की विदा में नहीं निकले, तो व्यर्थ है उसका कहना। क्योंकि पार्वती को विदा किया तब हिलक हिमालय रोया, पत्थर सी छाती ने था भी अपना धीरज खोया। ईमानदारी से बताओ, जब महाराज हिमालय जैसे पहाड़ की छाती फट सकती है पत्थर की, और तो ठीक, ज्ञानी को न कभी प्रसन्नता होती है न कभी दुख होता है। पार्वती को विदा किया तब हिलक हिमालय रोया, पत्थर सी छाती ने था भी अपना धीरज खोया। सीता पढ़ने को आए जब राम जनक के द्वारे, तो बेहवल होकर श्री विदेह ने आंखों से आंसू डारे। ज्ञानी कभी रोता नहीं है, लेकिन आज जब बेटी जानकी जी की विदाई हुई
तो लिखना पड़ा, लीन लाए और माए जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वहां मर्यादा भंग हो गई। जनक जी रो पड़े। आज कंस रोया, अपनी बहन को उठा करके छाती से लगा लिया। बहन, जब तक तेरा भाई कंस जीवित है तब तक तेरे आंख में आंसू तो ठीक, जितने तेरे अंग में रोम हैं किसी रोम बाल में कष्ट नहीं होगा। ये तेरा भाई कंस तुझे वचन देता है। और बहन भाई का वो पवित्र रिश्ता, और जब ऐसा प्रेम देवकी और कंस का देवताओं ने ऊपर से देखा तो ये स्वार्थी देवता सुरनर मुनकी यह सब रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। वो देवता लोग महाराज सोचने लगे कि ये तो बड़ा प्रेम कर रहा, फिर न जाने आगे प्रेम और बढ़ गया। तो बस देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, रे रे दुष्ट कंसम मनसम निरामया, थे अष्ट गर्भम तम काल रूपई। अरे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से भेजने जा रहा, उसी देवकी के 8वें गर्भ से जन्म लेने वाली संतान तेरा काल जन्म। बस कंस ने उसी समय बहन को एक झटका दिया, चोटी पकड़ी, रथ से नीचे पटका। गृहीत्वा चाशक्य सम्य सपते धुवी नाम, न रहेगी बहन, न काल को जन्म दे पाएगी, न रहेगा बांस, न बनेगी बांसुरी, और न बजने की नौबत आएगी। हम जब बहनी को मार डालेंगे, आज कंस ने जब ऐसी स्थिति की, उल्टा हो गया। साले को बहनोई के चरणों में गिरना चाहिए, लेकिन आज बहनोई बसदेव जी साले के चरणों में गिर पड़े। भैया, अभी देवकी के हाथों की मेहंदी, पैरों का महावर, मांग का सिंदूर अच्छी तरह से विवाह का नहीं साफ हुआ और आप इसको मारना चाहते हैं। कंस ने कहा, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले, हाँ भैया, मैंने आकाशवाणी सुनी, तुमने सुनी, संसार ने सुनी। देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान काल जन्मेगी। हम तुम्हें वचन देते हैं, 1 से लेकर के 8 तक तुम्हारे पास संतानें लाएंगे, तुम उनको मारते जाना, तुम्हारा काल मर जाएगा। 8 के बाद एक आध संतान का सुख हमारी किस्मत भाग में होगा, हम भोग लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी प्राणों से प्यारी पत्नी को मत मारो। कंस ने बसदेव जी की सत्यता पर कहने पर छोड़ा है। विदा होकर के डोली पहुंची है, गृह प्रवेश हुआ, मोचायना हुआ, निहारन हुआ। कुछ समय बीता, देवकी और बसदेव के पावन संयोग से एक संतान ने जन्म लिया। बसदेव जी कहने के अंतर्गत उस संतान को लेकर के आए। कंस ने देवकी और बसदेव की सत्यता समझी, उस संतान को छोड़ दिया। भैया, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, हमें केवल 8 में से। बसदेव जी ने आकर के उस संतान का नाम कीर्तमान रखा, उसी बेटे का। तब देवताओं ने सोचा, कंस तो पुण्य कर रहा है, इसने देवकी और बसदेव की संतानों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया, तो जब तक ये मारेगा नहीं, वो कंस का पाप का घड़ा भरेगा नहीं, तब तक भगवान अवतार लेकर के आएंगे नहीं। नारद जी को देवताओं ने भेजा, नारद जी गए। नारद जी ने कंस को ब्रह्म ज्ञान देते हुए अष्टादल कमल बना करके समझाया। एक, कंस, तुमने देवकी और बसदेव की पहली संतान को क्यों छोड़ दिया? कंस ने कहा, नारद, हमें 8वीं से समस्या है। नारद जी ने कहा, पहली भी तो 8वीं हो सकती है, वो 8वीं भी तो पहली हो सकती है। 8 लाने बना करके नारद जी ने अपनी ब्रह्म विद्या के द्वारा कंस को हर एक लान को 8वां सिद्ध कर दिया। कंस ने देवकी बसदेव की पहली संतान मंगवाई, उसको मृत्यु का दंड देकर के मौत के घाट उतारा। इस प्रकार श्री बसदेव देवकी की 6 संतानें मार डाली। 7वें के रूप में स्वयं शेषनाग जी ने पदार्पण किया। शेषनाग जी का वो 7वां गर्भ जब 7 महीने का हुआ तो महाराज भगवान विष्णु पहुंच गए दुर्गा मैया के पास। ये योगमाया,
तुम देवकी के साथ में गर्भ को खींच करके कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में रख दो। योग माया बोली हमें क्या मिलेगा? भगवान बोले हम तुम्हारी पूजा करा देंगे। बस महाराज योग माया ने 7वां गर्भ खींचा, रोहिणी के गर्भ में रखा। अतः ऐसी स्थिति में कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। ऐसा ना हो खून का पिंड मांस लोथरा बन करके वो बालक बन जाए, वो हमारी मृत्यु का कारण हो करके हमें मार डाले। कंस ने अपने बहन बहनोई को कठिन कारावास जेल में डाल दिया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में बंधन, पहरेदार खड़े कर दिए, फाटक बंद कर दिया। और महाराजा पहरेदारों से कह दिया ना तो अंदर की हवा बाहर जानी चाहिए, ना बाहर की हवा अंदर जानी चाहिए। समय बीता, धीरे धीरे भगवान जब 8वें गर्भ के रूप में पदार्पण करने लगे, जा दिन ते हरि गर्भ आए, देवकी और वसुदेव की कांति चमक गई। धीरे धीरे जब वो समय परिपूर्णता की ओर जाने लगा, 9 महीने हुए। तो 9 महीने हुए कब? भाद्रपद मासे स्थिते पक्षे रोहिण्याम बुधवासरो गतः। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और ठीक रात्रि के 12 बजे और भादों की वो घटा टोप चमचमाती हुई बिजली, गड़गड़ाते हुए मेघ, मंदम मंदम जलधरायाम मंदम मंदम यस्तथात्मनः, पानी बरस रहा, बिजली चमक रही, बादल गरज रहा। बड़ा विकराल ऐसा मौसम है। बस इसी श्लोक का अर्थ नरोत्तम दास कवि ने हिंदी साहित्य में कर दिया। आप लोग जन्म सुने और कोई भी व्यक्ति आज बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। हम जान रहे कि समय ज्यादा हो गया, अगर 2, 4, 10, 20 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं। भादों की अंधेरी रैन बिजली सी चमके, सर्व सुख देन धन धन या समैया। कृष्ण पक्ष प्यारो सारो जग को उजियार कीन, 8 अनूपया छे आनंद करैया। देवकी को बारो वसुदेव को दुलारो आज, ओ कारागृह मध्य भयो जन्म श्री कन्हैया को। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल की। शंख बजने लगे, घड़ियाल बजने लगी, झालर बजने लगी। वो भादों की घटाटोप अंधेरी रात में जहां भयावह मौसम लगता था, वहां सुहावन लगने लगा। भगवान का प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जैसे ही आपने नंदगांव ब्रजमंडल में, मथुरा इत्यादि में हर्ष उल्लास मना दिया था, इन घरौली के भक्तों के यहाँ भी उसी प्रकार से हर्ष उल्लास हर घर घर में मना देना, जैसा आपने नंदगांव में मनाया। और जिनके मांगलिक विवाह की वेला में यह कथा हो रही, हमारे चिरंजीव श्री पुष्पेंद्र कुमार जी पाल, इनके दाम्पत्य जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन में, इनका जितना भी घर है, जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ तन मन से सेवा में तत्पर हैं, समस्त घरों में इतनी हर्ष उल्लासता, प्रसन्नता, धन धान संपत्तियां भर देना, जैसी आपने
ब्रजमंडल गोकुल नंदगांव में वो मथुरा में जन्म लेकर के आए। अरे भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, अरे जसमत के हितकारी, प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशमत के हितकारी। हर्षत में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, जसमत के हितकारी। महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। है प्रगट गोपाला दीन दयाला, जसमत के हितकारी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बिल्कुल ज्यादा हम समय न लेते होंगे, बस दो लानन की पहले एक बधाई सुन लें, फिर एक बधाई हम